भोपाल में बुधवार को गैस पीड़ित संगठन भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी के मौके पर एक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान 2 पुतले बनाए गए। पुतले में दिखाया गया यूनियन कार्बाइड की कंपनी डाउ और एक ऐसे कार्यकर्ता का पुतला जिसकी वेशभूषा संघ के कार्यकर्ता से मिलती जुलती थी। जब ये तस्वीर सामने आई तो आरएसएस के कई लोग इससे भड़क गए। आरएसएस के लोगों ने कहा कि गैस त्रासदी की बरसी पर भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने देश विरोधी गतिविधियों को शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। रैली के दौरान गैस पीड़ित संगठन कार्यकर्ता और आरएसएस व बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता रचना ढींगरा ने कहा कि गैस पीड़ित संगठनों ने डाउ कंपनी को ही इस पुतले के जरिए दिखाने की कोशिश की है और भाजपा की सरकार पर आरोप लगाए हैं। ये यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 41वीं बरसी है। अगर हम बरसी पर ये नहीं बताएंगे कि पीड़ितों की बदतर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है तो हम उसके दोषी होंगे। ठीक है, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये वो जो पुतला है यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल का है। ये उन कंपनियों का है जिन कंपनियों ने इस देश में 25,000 लोगों को मारा है, 5 लाख लोगों को घायल किया है और उन कंपनियों को हमारी देश की सरकारें आमंत्रण कर रही हैं और इस तरह से बिजनेस कर रही हैं कि उनका बिजनेस 3 से 23% हो गया है। हमारी देश की अदालत 20 साल से डाउ को बुला रही है। 20 साल से 2 साल पहले डाउ पेश हुआ है और बोल रहा है कि हम तो एक अमेरिकन कंपनी है और भारतीय अदालत का हमारे ऊपर कोई अधिकार बनता ही नहीं है। तब हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों है? तो प्रधानमंत्री चुप ही नहीं, प्रधानमंत्री डाउ केमिकल के सीईओ को जाकर विशेष भोज पर बुलाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूनियन कार्बाइड कंपनी की तकनीक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बेच दी। ये क्या गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात नहीं है? आप बताइए, यहाँ पर लोगों को मुआवजा नहीं मिला। 25,000 रुपया मिला है 93 गैस पीड़ितों को और मारा है उनको 1 दिन की सजा। तो क्या आज हम उनको बुलाकर इनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं? हमारी क्या इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि भोपाल के 25,000 लोगों की कोई जान की कीमत ही नहीं रही? ये उस प्रधानमंत्री से हम आशा करें जिस कांग्रेस ने एंडरसन को भगाया और इससे उन्होंने इतना उनको गुस्सा था, आज वो प्रधानमंत्री हमारे साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। उन गैस पीड़ितों के साथ विश्वासघात नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। यही तो आप लोगों की गलतफहमी। मैं आपको कचरे का सच बताती हूँ। 350 मीट्रिक टन जो यहाँ से गया है उसको 126 करोड़ खर्च करके 900 मीट्रिक टन बना दिया। 900 मीट्रिक टन। और उस 900 मीट्रिक टन की जब जांच हुई तो उसमें भी वही जहर पाया गया, मर्क्यूरी हेवी मेटल्स। इसीलिए तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि इस कचरे को पीथमपुर में नहीं गाड़ोगे। क्यों नहीं गाड़ोगे? क्योंकि ये इतना टॉक्सिक है, इसको कहीं और देखो। पर अभी क्या हो रहा है आपको पता है? डाउ केमिकल का जहरीला कचरा हमारे देश दहेज में आ रहा है और फैक्ट्री के अंदर 21 जगहों पर अभी भी कचरा दबा हुआ है। और जो पीछे जहरीले तालाब हैं आपने देखे होंगे, 32 एकड़ पर जहरीले तालाब बने, उसके अंदर सरकारी आंकड़ा है 1.2 मिलियन टन का कचरा है। तो कचरा कोई साफ नहीं हुआ है। इस बहुतों की जेबें गरम हुई हैं क्योंकि 126 करोड़ को 300 से 900 कर दिया। तो मैम के आरएसएस का जो गणवेश में लगाना है, ये क्या सरकार का साथ देने को लेकर ये गाँव को साथ दे इसलिए लगाया गया था? हम तो आपको साफ बता रहे हैं, ठीक है? हम ये बता रहे हैं, हम नहीं बोल रहे आरएसएस है। मुझे तो वो जेलर लगते हैं, ठीक है? सॉरी वो आरएसएस का नहीं है। आरएसएस का जितना तक मुझे मालूम है फुल पैंट हो गई है। हमें आरएसएस का बनाना होता तो पूरा ये मेरे को तो वो जेलर लगते हैं हमारे लिए। तो आपने हाथ जो लिखा हाँ, तो कुल मिला के ये पुतला, मैं फिर से बता रही हूँ, उन लोगों का है जो इन दोनों कंपनियों का सहयोग कर रहे हैं। लोग तो कर रहे हैं ना, अब वो कहीं से भी हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं आरएसएस कर रही है। मैं तो आपको जो बोलना है बोलिए। हम तो बोल रहे हैं ना आपको, हम बता रहे हैं कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं वो सरकार के लोग हैं। आरएसएस का हम बोल नहीं रहे हैं, आरएसएस का नहीं बोल रहे हम आरएसएस नहीं कर रहे।
भी आरएसएस नहीं कर रही है, ठीक है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने एक समय में गैस पीड़ितों के लिए बहुत कुछ बोला था, है ना। अभी पता नहीं मुझे क्या बोल रही है आरएसएस, पर ये पुतला आरएसएस का नहीं है, ठीक है। वो पुतला उन सभी तमाम सहयोगियों का है और उनका नाम लेके आपको बता चुके हैं। उन्होंने क्या किया है वो भी हम बता चुके हैं, जो पिछले 11 साल से इस कंपनी की मदद कर रहे हैं ताकि इनका धंधा बढ़े और गैस पीड़ितों के हक और उनके कानूनी उसको दरकिनार करें, ठीक है। उधर इस मामले में संघ कार्यकर्ता आशीष सिंह ठाकुर ने आरोप लगाए कि भोपाल गैस पीड़ित संगठनों ने कई देश विरोधी गतिविधियों को शुरू कर दिया है। हाँ। क्या आरोप है आपका? देखिए, मेरा आरोप नहीं है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 3 दिसंबर गैस त्रासदी का दिन है। हमने भी जाके श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और दिया, और हमारे परिवार के लोग भी इस गैस त्रासदी में होते। लेकिन एक NGO के द्वारा जानबूझ के इंटरनेशनल मीडिया किसी को दिखाने के लिए संघ के गणवेश में, एक नेकर में, टोपी में, वाइट शर्ट में जानबूझ के इस रोडों से, भोपाल के रोडों से जानबूझ के उनका पुतला निकाला जा रहा है। ये इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया जा रहा है। देखिए आप, संघ जो राष्ट्र संगठन है, जो राष्ट्रभक्त संगठन है, उस संगठन के लोगों का यहाँ पे वो पुतला निकाल रहे हैं। हमने उनका विरोध किया और यहाँ के CSP साहब से हमने आग्रह किया कि इनके ऊपर FIR होना चाहिए। FIR भी राजस्व का लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत किया है इन्होंने, क्योंकि ये इस देश में तो नहीं चलेगा। मैंने कहा आपको करना है तो आप पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, हिंदुस्तान, भोपाल में तो बिल्कुल नहीं चलेगा इस प्रकार के आपका कृत्य। बहरहाल इस मामले में तुरंत पुलिस ने हस्तक्षेप किया। सुनिए इस मामले में ACP RS बघेल ने क्या बताया। निकालना है, क्या मांगे इनकी, क्या कहानी थी, पुतला देन करना? नहीं, रैली तो सामान्य है। हर देखिए, आपको मालूम है कि रैली जो है ना, ये 3 दिसंबर को गैस ट्रेजेडी के दिन हमेशा निकलती है। इसको रचना डीगरा इस रैली को निकालती हैं, और ये बाकायदा इसकी सूचना भी थी। जब रैली निकाल रही थी वहाँ फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट था। सूचना मिलती है कि एक ठेले पे पुतला रखा हुआ है। जब पुतले का कवर हटाया गया तो उसके साथ एक और पुतला था, एंडरसन के पुतले के साथ एक और पुतला था, जो कि एक संगठन के कार्यकर्ता से मिलता जुलता पुतला था। इस पर यहाँ लोगों को सूचना मिलती है, लोग आपत्ति दर्ज करते हैं। मौके पे पुलिस थी, हम लोग भी पहुँच जाते हैं और उनकी आपत्ति पे और उनकी सूचना पे हम उस पुतले को वहाँ से हटवाते हैं, किनारे कर दिया जाता है उस पुतले को निश्चित रूप से। और जो भी यहाँ पर रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट अगर एक संगठन करता है, उसके तथ्यों को परीक्षण और विश्लेषण के आधार पे हम कठोर कार्रवाई करेंगे। जो सर पुतला था, जो दूसरा जो पुतला था, वो किसका था? नहीं, देखिए, नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो लोगों का कहना था कि वो किसी संगठन का पुतला है, मैं अब ऐसे कैसे कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से अगर जो लोग अगर तथ्यों में अपनी बात कहेंगे तो वो मानी जाएगी। तो डेली इनका परमिशन है, इनके पास डेली की परमिशन है जो गैस त्रासदी को निकालना है? नहीं, देखिए, रैली की परमिशन, क्यों भाई, रैली की परमिशन है क्या? है, रैली की तो परमिशन ही हर बार लेते हैं, लेकिन रैली के साथ जो कृत्य उन्होंने किया वो कृत्य ठीक नहीं है। तो कायदा ये बनता है कि उस आधार पर इनकी रैली कैंसिल होना चाहिए। तो अभी इन पर कोई कार्रवाई की कोई निश्चित रूप से की जाएगी।